What's good, guys? So I'm back with my 1 month fat loss journey update. So जैसे मैंने आपको बताया था, I started at 84 kgs इस पोजीशन में, और अभी फिलहाल मेरी बॉडी ये है, which is 80.5 kg. 4 हफ्ता 1 महीना में ये प्रोग्रेस है. Am I happy with my progress? I am. I am very delighted. बट मैंने ऐसा क्या किया जो कभी भी इतना डिफरेंस नहीं आता था जो इस बार आया, और इतना स्पीडी मैनर में. जी, मैंने कुछ स्पेशल चीजें करी इस बार फॉर अ एक्सपेरिमेंटल बेसिस, और वो सब मेरे लिए काम कर गई. बट एम आई गोइंग टू फॉलो देम इन माई फ्यूचर जर्नी, फर्दर जर्नी, वो देखते हैं. प्लस ऑल्सो ये 5 चीजें जो मैं आपको बताने आया हूं, अगर ये इतना ईजी है तो लोगों को फॉलो करने में डिफिकल्टी क्यों हो रही है? दैट्स अ माइंडसेट चेंज, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. एंड आई एम रियली सॉरी, मैं शॉर्ट्स में अभी तक अपनी जर्नी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ. आई एम रियली सॉरी, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल. So without any further ado, let's dive into the video. So, point number 1, fasted cardio. अब जिनको नहीं पता फास्टेड कार्डियो क्या होता है, जब आप रात को खाना खाते हैं और सुबह में वर्कआउट करना चाहते हैं, कार्डियो करना चाहते हैं, तो एक तरह से आपका उतने घंटे का फास्ट हो चुका है. और बिना खाए अगर आप अर्ली मॉर्निंग आप कार्डियो करते हैं, उसे कहते हैं फास्टेड कार्डियो. जबकि आप शाम में दोपहर में खाना खाने के बाद करते हैं, उसे कहते हैं फेड कार्डियो. अब ये दोनों में शुरू से मैं देखता था डिफरेंस है, साइंस भी बोलती है, बट कितना है आई वॉजंट श्योर. क्यों? क्योंकि कैलोरी बर्न ही मेन पॉइंट है फैट लॉस का, और दोनों में हो रही है. नाउ द डिफरेंस इज, अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, 20%. क्या डिफरेंस था जो 20% मुझे ज्यादा फायदा मिला? सो जब आप फास्टेड कार्डियो करते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, बट ग्लाइकोजन लेवल तो डिप्लीटेड है, तो कहाँ से एनर्जी आएगी? आपने तो खाना खाया नहीं पूरी रात, 8 घंटा 10 घंटा से. So your body takes energy from your fat cells, जो stored fat है वहां से. और यही इसका मैजिक है, आपका फैट एक्स्ट्रा बर्न हो रहा है, जो बॉडी टारगेट कर रही है वो फैट को कर रही है. बट डज दैट मीन्स कि शाम को कार्डियो करना बेकार है? नहीं, दैट इज ऑल्सो गुड, बट ये शायद से 20-25% का ये डिफरेंस आ जाता है कि आपका जो भी फैट स्टोर्ड है उसको टारगेट करता है. सो आई वुड सजेस्ट आप भी ये करिए. मतलब मैं तो पहले कार्डियो ही नहीं करता था, और अब मैं फास्टेड कार्डियो कर रहा हूँ 1 महीने से, और मुझे ड्रास्टिक डिफरेंस दिखाई दिए हैं. पॉइंट नंबर 2, हाई प्रोटीन डाइट. अब मैं हमेशा बोलता हूँ, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, आप जब फैट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ उतना लीजिए जो आपका वेट है इंटू 1, वो आपका प्रोटीन होना चाहिए. एंड ग्रेजुअली 1.2, 1.5, 1.6 से मल्टीप्लाई करते रहिए. बट मैंने इस बार 2.2 से किया, एंड आई स्टार्टेड नियरली अबाउट 84 kg, और फिलहाल 80.5 हूँ. मेरा पर डे रेंज रहा था 160 to 185 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन के बीच में, कहीं ना कहीं कभी ज्यादा होता था, कभी कम हो रहा था. एंड उसने अगेन बहुत बड़ा मैजिक किया. क्यों? अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, अच्छी स्लीप भी दे रहे हैं, बट हाई प्रोटीन अगर दे देंगे ना, तो मसल्स और स्पीड से बनेगा, और जब मसल और स्पीड से बनेगा तो मेटाबॉलिज्म आपका शूट अप होगा, और तो ही आपका फैट बर्निंग प्रोसेस तेज हो पाएगा. इसीलिए मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्लस हाई प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है. बट अभी तक मैं मॉडरेट प्रोटीन बोल रहा था, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई वुड सजेस्ट आप हाई प्रोटीन 1 महीना ट्राई कीजिए. अगर आप अपने बॉडी वेट से 2.2 नहीं ले सकते, मल्टीप्लाई योर बॉडी वेट विद 2, मतलब ट्वाइस ऑफ योर बॉडी वेट आप ट्राई कीजिए, एंड फिर देखिए कि आपको 1 महीने में कितना डिफरेंस दिखता है. I started doing 15K steps instead of 10K steps per day. तो अभी तक 10,000 तो मैं कर रहा था, मैंने 15,000 किया. अब 10 से 15 का जो जंप है बहुत ड्रास्टिक है. सो ऑब्वियसली कॉमन सेंस, फैट ज्यादा बर्न हो रहा है, कैलोरी ज्यादा बर्न हो रही है, और इसी वजह से आपकी फैट बर्निंग प्रोसेस तो तेज होगी ही होगी. तो इसमें मुझे कुछ साइंस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कहूंगा ये थोड़ा मुश्किल है अकॉर्डिंग टू आवर लाइफस्टाइल्स. अब मुझे नहीं पता आपकी क्या लाइफस्टाइल है, बट आई अज्यूम सभी बिजी हैं आजकल. सो इसके लिए एक प्रो टिप दूंगा. हेड स्टार्ट मेरे को बहुत अच्छा कैसे मिल रहा था? मॉर्निंग में. तो जब मैं मॉर्निंग में फास्ट कार्डियो करने जाता हूँ, 6 to 7K तब हो जाते हैं. देन द इंटायर डे 5K हो ही जाते हैं, थोड़ा बहुत आप जो भी चलेंगे बिकॉज ऑफ योर कॉलेज, स्टडीज, ऑफिस, वॉट एवर इट इज. एंड देन 12,000 हो गए, 3,000 बचे. किसी तरीके से हिम्मत मार के रात को आफ्टर योर डिनर, नो मैटर हाउ टायर्ड आई एम, मैं करता था, और 15,000 ने फिर से मैजिक दिखाया. सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप 6 कर रहे हैं तो 8K करिए, 8K कर रहे हैं 10K कीजिए, एकदम से मत बढ़ाइएगा. और अगर आप 10 कर रहे हैं तो 12, 13, 15 कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 4 इज, I started doing my weight training not 3 times a week but 6 times a week.
तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब स्टार्ट करें 3 से 4 दिन कीजिए, और मैं भी 3 से 4 दिन ही कर पा रहा था, बट वो सिर्फ 3 दिन ही होते थे। इस बार मैंने 6 दिन किया, संडे का रेस्ट लिया, तो 6 टाइम से बहुत डिफरेंस आया। एंड ये फिर से साइंस भी और लॉजिक भी है। हर मसल पार्ट को हफ्ते में एक बार ट्रेन कर रहे हैं, 3 दिन है तो महीने में कितना कर रहे हैं, 4 बार। अब आप कितने बार करेंगे, 6 करने से 8 बार, तो ऑब्वियसली ग्रोथ ज्यादा होगी। अब आप हाई प्रोटीन डाइट दे रहे हो, स्लीप दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, और मसल्स को अच्छे से तोड़ रहे हो, रिकवरी अच्छी है, मसल्स बनेगा। एंड अगेन साइंस कम्स हियर, मेटाबॉलिज्म अच्छा होएगा, फैट लॉस शूट अप हो जाएगा, और आप बहुत जल्दी जल्दी फैट रिड्यूस करेंगे और आपका फैट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसीलिए अगर आप 6 दिन नहीं कर सकते, एटलीस्ट ट्राई 5 टाइम्स पर वीक एंड सी द मैजिक। एंड लास्टली, ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे पहले आई वुड अर्ज यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं वीडियो में और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छी लगी तो लाइक भी करते जाइए। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है टू मेक दीज वीडियोस रेगुलरली एंड शेयर माय फैट लॉस जर्नी विद यू ऑल। आई होप इस वीडियो और मेरी जर्नी से, मेरे शॉर्ट से मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, और आप भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे मोटिवेट कीजिए, बताइए आपको क्या पसंद आया वीडियो में, क्या नहीं आया, योर गुड फीडबैक, योर बैड फीडबैक, फीडबैक इज अ फीडबैक। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी प्लीज वहां पे डाल दीजिए, मैं हर चीज का आंसर करूंगा। सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट नंबर 5, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब जिनको नहीं पता, ये वो होती है आपने रात को जो भी टाइम खाना खाया, उसके बाद आप 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, अकॉर्डिंग टू योर विल, आप खाना नहीं खाएंगे, और उसके बाद आप सीधा खाना खाएंगे। अब मेरे केस में 16:8 में फॉलो कर रहा था, दैट इज रात को 8 बजे के बाद मैंने खाना खाया नहीं, और सुबह 12 बजे से पहले नहीं खाया। तो कितने घंटे का फास्ट हो गया, 16 घंटे का। सुबह 12 से रात 8 बजे तक अगेन मैं खाऊंगा, मेरा ईटिंग विंडो इज फॉर 8 आवर्स, तो रेशियो हो गया 16:8। दिस इज समथिंग जो जनरली ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं, बट यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर ओन लाइफस्टाइल। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, 18:6 भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे, और या फिर आप 12:12 से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसने हेल्प एक्चुअली करा कैसे, तो ये मेरे लिए एक माइंड हैक हो गया था, ठीक है, फैट लॉस हैक था। कैसे? अब मेरा क्या होता है, कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन क्रीप्स इन हम सबके लाइफ में, दैट इज व्हाई वी आर फैट, और जर्नी हमारी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो सुबह कुछ भी बने, मेरे घर में 12 बजे से सारा पहले ब्रेकफास्ट हो जाता है, कुछ भी बनेगा इररिस्पेक्टिव, मुझे पता है मुझे 12 बजे तक नहीं खाना, आई वुडेंट ईट दैट, और इसी में मेरा कहीं ना कहीं फायदा हो रहा था। 12 बजे से 8 बजे खा रहा हूँ, 8 बजे के बाद कुछ भी घर में आ रहा है, बीट आइसक्रीम, बीट स्वीट्स, जो भी, मुझे पता है आई डोंट हैव टू ईट इट बिकॉज माई विंडो इज क्लोज। अब ये माइंड हैक बहुत अच्छा रहा, बिकॉज मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया, जैसे हम अपने आप को मैक्रोस का टारगेट दे रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट का टारगेट दे रहे हैं, तो ह्यूमन माइंड इस तरीके से बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये मेरे लिए इस तरीके से फायदेमंद हुआ। आई होप ये अगर आप भी करो तो आपके लिए भी इस तरीके से फायदेमंद होगा, अगर आप मेरे जैसे मिस्टेक्स या ब्लंडर्स करते रहते हो। सो दीज वर माई 5 पॉइंट्स फॉर यू। अब क्या मैं इनको आगे फर्दर जर्नी में करूंगा या नहीं, फॉर श्योर आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस, और मैं आपको आगे का भी अपडेट देता रहूंगा। प्लस ये चीजें अगर इतनी ईजी है तो फॉलो करने में इतना मुश्किल क्यों होता है? अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरी अभी सिचुएशन है, आई हैव एन अर्जेंसी कि मुझे जल्दी जल्दी ये सब करना है। मैं अपने आप को ये ईयर दे रहा हूँ माइंडसेट चेंज के लिए और बॉडी को फिट करने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से मैं चीज़ें कर रहा हूँ और ये हो नहीं पा रहा है। तो आई हैव एन अर्जेंसी कि इस साल मैं करूँगा, पूरा साल अच्छे से इसको डेडिकेट करूँगा, ताकि लाइफस्टाइल चेंज हो सके फॉर फर्दर ईयर्स टू कम। सेकेंडली, इस बार मैं मोटिवेशन पर रिलाई नहीं कर रहा हूँ, एक डेस्पिरेसी है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो ये पांचों चीज़ें उस वजह से बहुत ईजी हो रही है मेरे लिए फॉलो करना, प्लस ये थोड़ी सी हार्श कहीं ना कहीं है, तो लेकिन ये स्पीड अप भी कर रही हैं। तो वो एक मेरे लिए बहुत एक अच्छा फैक्टर हो जाता है, जहाँ से मुझे दिखता है कि हाँ मेरी ग्रोथ हो रही है। सो इफ यू आर समवन जिसको जल्दी जल्दी फैट लॉस करना है, यू कैन फॉर श्योर इनकॉर्पोरेट दीज 5 स्टेप्स इनटू योर लाइफ एंड योर लाइफस्टाइल। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अपनी आने वाली वीडियो में। रिक्वेस्ट करूंगा अगेन, सब्सक्राइब करते चाहिए और कमेंट डाउन आप कहाँ से अपना वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं, कितना पर आ चुका है, कितना मंथ्स हो गया है, या अगर करने की सोच रहे हैं, आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। फैट वाली बॉडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती फ्रॉम एनी एंगल ऑफ योर लाइफ। आई होप यू फाइंड सम वैल्यू इन दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ अपने कमिंग शॉर्ट्स में। और हाँ, मेरे को एक चीज़ और बता दीजिए, मैं अपनी एवरीडे जर्नी शॉर्ट्स के थ्रू आपसे शेयर करूं या फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में। अब लॉन्ग फॉर्म वीडियो 6 7 8 मिनट हो सकता है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू करूंगा, वो मैक्सिमम 3 मिनट तक हो सकता है।
अब उसमें सिर्फ मैं ये नहीं दिखाने वाला कि मैं सारा दिन में क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्लस इसके साथ मैं आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें देना चाहता हूँ, ताकि अगर आप टाइम अपना दिन का 3 मिनट 10 मिनट मुझे दे रहे हैं तो आपको कुछ फैट लॉस के लिए वैल्यू मिले। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ और वो ड्यूरेशन रखकर अपनी एवरीडे जर्नी शेयर करूँगा, एंड दिस टाइम फॉर श्योर आई विल। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लूजिंग योर वेट, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, पीस एंड शाइन।